जैसा कि आप सबको पता है, मैं आपको पार्टीशन वैल्यू के बारे में बता रहा हूँ। पार्टीशन वैल्यू के अंदर भी मैं आपको डिसाइल के बारे में बता रहा हूँ। इसके अंदर मैं आपको इंडिविजुअल सीरीज करवा चुका हूँ, डिस्क्रीट सीरीज भी करवा चुका हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डिसाइल के अंदर कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देख लेते हैं। देखिए, इसके अंदर स्टेप 1 है। सबसे पहले तो आप ये चेक करो जो आपको क्लास इंटरवल दी गई है वो कंप्लीट है या नहीं है। ठीक है, अगर क्लास इंटरवल कंप्लीट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर क्लास इंटरवल इनकम्प्लीट है तो पहले क्या है, आपको उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। देखिए, टोटल टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल होती है 8 तरह की क्लास इंटरवल होती है, और मैंने आपको 8 तरह की क्लास इंटरवल के बारे में काफी डिटेल में बताया हुआ है, तो बार बार बता के मैं यहां पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। इनकम्प्लीट क्लास इंटरवल को कैसे कंप्लीट करते हैं ये भी मैंने आपको काफी अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, सेकंड स्टेप के अंदर क्या करना है जी, आपको सिग्मा एफ करना है, मतलब आपको जो फ्रीक्वेंसी दी जाएगी उसका सम करना है। स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या है, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मतलब सी एफ निकालना है फ्रीक्वेंसी से। स्टेप 4 के अंदर क्या है, आपको क्या है, डिसाइल की क्लास इंटरवल निकालनी है कि वो किस क्लास इंटरवल में लाई करते हैं। तो उसका फॉर्मूला है जी, देखिए हमने इंडिविजुअल सीरीज पढ़ी और डिस्क्रीट सीरीज पढ़ी, उसके अंदर जो फिक्स फॉर्मूला था वो क्या था जी, n+1/10। लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर क्या है, यहां पर फॉर्मूला बदल गया है। यहां पर जो इनका फिक्स फॉर्मूला है वो है n/10। जी हाँ, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर डिसाइल का जो फिक्स फॉर्मूला है वो है n/10। बाकी जोन सी डिसाइल आपसे पूछी जाए उससे मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कि मान लो फर्स्ट डिसाइल पूछी जाए तो n/10 जो आपका फिक्स फॉर्मूला है उसके अंदर 1 से मल्टीप्लाई कर देना। D2 पूछा जाए, मतलब सेकंड डिसाइल पूछा जाए, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना n/10 के अंदर। ऐसे ही क्या है, आपसे जोन से डिसाइल पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई कर देना। आपसे क्या है, टोटल 9 डिसाइल तक पूछा जाएगा। तो जैसे मान लो D9 पूछा जाए तो आप क्या करना, जो हमारा फिक्स फॉर्मूला है n/10 उसके अंदर 9 से मल्टीप्लाई कर देना। देखिए, स्टेप नंबर 5 के अंदर क्या करना है, जैसे कि आपने n/10 करा तो उसके बाद एक वैल्यू निकल के आएगी, तो उस वैल्यू को क्या है, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम के अंदर देखना है। क्या उस वैल्यू के बराबर कहीं पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो ठीक है, नहीं है तो हमें क्या करना है, जो वैल्यू निकल के आई है उससे जस्ट ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है। और क्या है, जहां पर वो लाई करेगी उस पूरी रो को क्या है, एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेना है। उसके जो अपोजिट साइड में क्लास इंटरवल होगी ना, वही हमारी डिसाइल की क्लास होगी। ठीक है जी। स्टेप नंबर 6 के अंदर क्या है जी, हमको फॉर्मूला पुट कर देना है डिसाइल का। देखिए, जो हमारा मीडियन का फॉर्मूला था, क्वार्टाइल का फॉर्मूला था, वही यहां पर ये भी सेम टू सेम है। इसके अंदर सिर्फ क्या हो गया है, हमें n/10 करना है। ठीक है, देख लेते हैं क्या फॉर्मूला है, L1 प्लस n/10 माइनस CF/F/H। देखिए, ये n/10 का आपको खास ध्यान रखना है, प्लस जो यहां पर मैंने *1 लिखा है, जोन सा डिसाइल पूछा जाएगा आपको उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि यहां पर D1 है तो मैंने यहां पर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मान लो D2 पूछ ले तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, D3 पूछ ले तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना, D4 पूछ ले तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना। ऐसे ही जोन से डिसाइल पूछे उससे मल्टीप्लाई कर देना। यहां पर L1 का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट डिसाइल क्लास, ठीक है। F का मतलब है फ्रीक्वेंसी फर्स्ट डिसाइल क्लास, ठीक है। CF का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द फर्स्ट डिसाइल क्लास, ठीक है। N का मतलब है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, मतलब सिग्मा F। H का मतलब है डिफरेंस, क्लास इंटरवल के बीच में डिफरेंस क्या है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल थ्रू समझाता हूं, ठीक है जी। देख लेते हैं क्वेश्चन। कंप्यूट D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मार्क्स दिए गए हैं जी और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं।
मार्क्स दिए गए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं 12, 18, 27, 20, 17, 6। तो हमने मार्क्स को क्लास इंटरवल लिख लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट को एफ लिख लिया, कैलकुलेटर का यूज करा तो सिग्मा एफ आ गया, मतलब कि हमारा एन आ गया 100। फ्रीक्वेंसी से मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी आ गई 12, 30, 57, 77, 94, 100। देखा हमने, देखा हमारा सिग्मा एफ 100 है और क्लास इंटरवल के लास्ट में भी 100 है, तो इसका मतलब हम क्वेश्चन एकदम सही कर रहे हैं। अब देख लेते हैं हम आगे क्या करेंगे। देखिए हम क्या है, अब क्लास निकालेंगे, मतलब हम ये देखेंगे जो हमारा फर्स्ट डिसाइल है वो कौन सी क्लास इंटरवल के अंदर लाई करता है। तो हमारा फिक्स फॉर्मूला क्या है जी, n/10, यही है ना, n/10। तो हमसे फर्स्ट डिसाइल पूछा गया है, d1 पूछा गया है, तो हम फिक्स फॉर्मूले के अंदर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो n क्या है जी हमारा 100, 100/10 करा तो आया 10। अब हम क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखेंगे 10 है कहीं पर, तो हमने देखा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर 10 तो कहीं नहीं है, लेकिन 10 से बड़ा 12 है। तो अब हम क्या करेंगे, जहां पर ये 12 आया है हमारी फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर, तो हम क्या है इस पूरी रो को अंडरलाइन कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेंगे। तो हमने देखा जो हमारी फर्स्ट डिसाइल क्लास निकल के आई वो आई 0 से 10। हमारी फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आई यहाँ पर 12, प्लस हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आई, देखिए 12 के ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो हम क्या है यहाँ पर 0 ले लेंगे, ठीक है, प्लस हमारा h क्यूमुलेटिव, ये क्लास इंटरवल के बीच में गैप कितने का है जी 10 का, तो हमारा h क्या हो जाएगा 10। आप देख सकते हैं फर्स्ट डिसाइल क्लास आ गई 0 से 10, L1 आ गया, मतलब लोअर लिमिट आ गई 0, फ्रीक्वेंसी आ गई 12, h आ गया 10, CF हो गया 0, n हो गया 100। जो हमारा फर्स्ट डिसाइल का फॉर्मूला क्या है जी, L1 प्लस n/10 माइनस CF अपॉन में f इंटू h। अब क्योंकि हमसे D1 पूछा गया है तो n/10 के अंदर मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और सबकी वैल्यू पुट कर दी। L1 की वैल्यू 0 थी तो पुट कर दी, n की वैल्यू 100 थी पुट कर दी, 100/10 माइनस CF 0 था तो पुट कर दिया, अपॉन में f क्या था जी 12, तो वो भी लिख लिया, और ये इंटू 10 क्या है हाइट, मतलब क्लास इंटरवल के बीच में गैप कितने का है 10 का, तो वो भी हमने यहां पर पुट कर दिया। अब हम आगे देख लेते हैं। देखिए कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है। D1 इजिकल टू L1 का 0 का 0 ऐसे ही है, 100 अपॉन में 10 करा तो आ गया 10 माइनस 0 ऐसे ही है, अपॉन में 12 इंटू 10। तो हमने क्या करा, 10 में से 0 गया तो 10 रह गया, 10 अपॉन 12 इंटू 10, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 100, 100 अपॉन में 12 करा तो आया 8.33। तो हमारा D1 क्या निकल के आ गया जी 8.33। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन के अंदर D2 निकाल के दिखाता हूं। देखिए सबसे पहले तो क्या है, हम सेकंड डिसाइल क्लास निकालेंगे। उसके लिए क्या है, हमें जो हमारा फिक्स फॉर्मूला है उसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई करना है, और हमारा फिक्स फॉर्मूला क्या है n/10। तो मैंने यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर ली 100, 100 अपॉन 10 करा तो आया 10। अब मैंने क्या करा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो आया 20। अब हम इस 20 को क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर ढूंढेंगे। ये देखिए थर्ड कॉलम के अंदर हमने देखा यहाँ पर 20 तो कहीं है ही नहीं, लेकिन 20 से बड़ा 30 है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 30 वाली पूरी रो को क्या है हाईलाइट कर लेंगे, एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेंगे। जब हमने 30 की करोस्पोंडिंग साइड देखा तो हमने देखा यहाँ पर एक क्लास इंटरवल है 10 से 20, तो हमारी D2 क्लास क्या बन जाएगी जी 10 से 20। हमारी फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी यहाँ पर 18। हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी जी, बॉक्स से ऊपर देखिए 12, और हमारा h क्या बन जाएगा जी, मतलब क्लास इंटरवल के बीच में गैप कितने का है 10 का।
तो आप देख सकते हैं मैंने यही लिखा है, सेकंड डिसाइल क्लास D2 इज इक्वल टू 10 से 20, L1 है 10, फ्रीक्वेंसी है 18, हाइट है 10, CF है 12 और N है 100। अब D2 का जो फॉर्मूला है वो उसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमने कर दी L1 प्लस N/10 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। देखिए आपको कुछ नहीं करना, जहां पर ये N/10 लिखा है ना, यहाँ पर जोन सा डिसाइल पूछा जाए सिर्फ उसी से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे यहाँ पर D2 पूछा गया तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। तो L1 की वैल्यू क्या थी 10, हमने पुट कर दी, प्लस N की वैल्यू क्या है 100, हमने पुट कर दी, माइनस CF की वैल्यू क्या है 12, हमने पुट कर दी, अपॉन में F की वैल्यू है 18, हमने पुट कर दी, इंटू H की वैल्यू क्या है 10, हमने पुट कर दी। अब हमें नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है बस। आप देख सकते हैं मैंने नॉर्मल कैलकुलेशन ही करी है। जैसे कि D2 इजिकल टू 10 का 10 रहने दिया, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करा तो हो गया 200, अपॉन में 10 फॉर्मूले में ही था, -12 ऐसे ही है, अपॉन में 18 भी ऐसे ही है, इंटू 10 भी ऐसे ही है। अब आप देख सकते हैं सेकंड लाइन के अंदर 10 प्लस 200 अपॉन में 10 करा तो आया 20, -12 ऐसे ही है, अपॉन में 18 भी ऐसे ही है, इंटू 10 भी ऐसे ही है। आप थर्ड लाइन के अंदर देखिए 10 प्लस 8 में से 12 गया तो आया, सॉरी 20 में से 12 गया तो आया 8, अपॉन में 18 ऐसे ही है, इंटू 10 ऐसे ही है। अब आप फोर्थ लाइन के अंदर देखिए 10 प्लस 8 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो हुआ 80 अपॉन 18 करा तो आया 4.44। जब हमने 10 के अंदर 4.44 को ऐड करा तो आया 14.44। यही हमारा D2 है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन के अंदर D3 निकाल के दिखाता हूं। देखिए सबसे पहले हम क्या है D3 की क्लास निकालेंगे। उसके लिए क्या है, हमारा जो फिक्स फॉर्मूला है उसके अंदर 3 से मल्टीप्लाई, और हमारा फिक्स फॉर्मूला क्या है N/10। तो यहां पर मैंने N की वैल्यू पुट कर ली 100 अपॉन 10 करा तो आया 10, फिर मैंने 10 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो आया 30। अब हम क्या है CF के अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर 30 ढूंढेंगे, क्या 30 है कहीं? तो हमने देखा हाँ जी 30 है, जो हमारी सेकंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो ही क्या है 30 है। तो हम क्या है इस पूरी रो को हाईलाइट कर लेंगे, एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेंगे। यहाँ पर हमने देखा हमारी जो D3 क्लास निकल के आई वो आई 10 से 20, फ्रीक्वेंसी निकल के आई 18, CF निकल के आई बॉक्स से ऊपर वाली 12, और H निकल के आया हमारा 10। मतलब क्लास इंटरवल के बीच में गैप कितने का है 10 का। तो आप देख सकते हैं मैंने यही लिखा है, थर्ड डिसाइल क्लास D3 इज इक्वल टू 10 से 20, लोअर लिमिट आ गई 10, फ्रीक्वेंसी आ गई 18, हाइट आ गई 10, CF आ गई 12, N आ गया 10। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है उसके अंदर सभी वैल्यू को पुट कर देंगे। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है जी, D3 का देख लेते हैं। D3 इज इक्वल टू L1 प्लस N/10 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। अब यहाँ पर हमसे D3 पूछा गया तो हम N/10 के अंदर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सभी वैल्यूओं को पुट कर देंगे। L1 की जगह मैंने 10 पुट कर दिया, 3 इंटू N क्या जी 100, अपॉन में 10 फॉर्मूले में है, माइनस CF क्या है 12 पुट कर दिया, अपॉन में F क्या है 18 वो भी पुट कर दिया, इंटू H क्या है जी 10 वो भी पुट कर दिया। अब हमें बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है और वही मैंने करी है। आप देख सकते हैं D3 इज इक्वल टू 10 प्लस 3 को 100 से मल्टीप्लाई करा तो आया 300, बटे में 100 फॉर्मूले में था, -12 ऐसे ही है, अपॉन में 18 भी ऐसे ही है, इंटू 10 भी ऐसे ही है। अब आप जी सेकंड लाइन के अंदर देखिए 10 प्लस 300 बटे 100 करा तो आया 30, -12 अपॉन में 18 इंटू 10, 10 प्लस इसमें 30 में से 12 गए तो आया 18, बटे में 18 पहले से ही है, इंटू 10 भी है, 18 को 18 से कैंसिल कर दिया तो आ गया 1 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो आया 10, 10 प्लस 10 करा तो आया 20। तो D3 क्या आ गया हमारा 20। आप देख सकते हैं
बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन के अंदर D4 निकाल के दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले हम क्या है D4 क्लास निकालेंगे। उसके लिए क्या है हम अपने फिक्स फॉर्मूले के अंदर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने वही करा है। हमारा जो फिक्स फॉर्मूला है वो है n/10। तो n की वैल्यू पुट कर ली 100 करा तो आया 10 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो आया 40। अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखेंगे कहीं पर 40 है, हमने देखा नहीं है, लेकिन 40 से बड़ा क्या है 57 है। जो हमारी थर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है 57। तो इस पूरी रो को क्या है हम एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेंगे। तो हमने देखा 57 के जस्ट अपोजिट में जो क्लास इंटरवल है वो है 20 से 30। तो हमारी D4 क्लास यही बन जाएगी और हमारी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी 27 और हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी 30 बॉक्स से ऊपर वाली। ठीक है जी, देख लेते हैं। फोर्थ डिसाइल क्लास इज इक्वल टू 20 से 30, लोअर लिमिट 20, फ्रीक्वेंसी 27, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 30, हाइट 10 एन 100। और हमारा जो फॉर्मूला है उसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देंगे। D4 का क्या फॉर्मूला है जी L1 प्लस n/10 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। अब हमसे D4 पूछा गया तो हम n/10 के अंदर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। L1 की वैल्यू क्या है जी 20 पुट कर दी, प्लस में 4 इंटू n की वैल्यू क्या है 100 पुट कर दी, अपोन में 10 माइनस CF की वैल्यू क्या है जी 30 पुट कर दी, अपोन में F की वैल्यू क्या है जी 27 पुट कर दी, इंटू H की वैल्यू क्या है जी 10 पुट कर दी। अब हमें बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने वही करा है। D4 इज इक्वल टू 20 वैसे ही है, प्लस 4 को 100 से मल्टीप्लाई करा तो हो गया 400, बटे में 10 ऐसे ही है, माइनस 30 ऐसे ही है, अपोन में 27 ऐसे ही है, इंटू 10 ऐसे ही है। अब आप क्या है सेकंड लाइन के अंदर देखिए 20 प्लस 400 बटे 10 करा तो आया 40, माइनस 30 ऐसे ही है, अपोन में 27 ऐसे ही है, इंटू 10 ऐसे ही है। अब आप थर्ड लाइन के अंदर देखिए 20 प्लस 40 में से 30 गए तो आया 10 बटे में 27 ऐसे ही है, इंटू 10 ऐसे ही है। फोर्थ लाइन के अंदर देखिए 20 प्लस मैंने 10 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो आया 100 बटे में 27 ऐसे ही है। अगली लाइन में देखिए 20 प्लस मैंने 100 बटे 27 करा और कैलकुलेटर से करा तो आया 3.70। ठीक है, अब आप लास्ट में देखिए D4 मैंने 20 प्लस 3.70 करा तो आया 23.70। यही हमारा D4 है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको D5 निकाल के दिखाता हूं, लेकिन उसके लिए क्या है पहले हमें D5 क्लास निकालनी पड़ेगी और उसके लिए क्या है हमें जो हमारा फिक्स फॉर्मूला है उसके अंदर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा जो ये फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा साइज ऑफ 5 इंटू n/10। तो मैंने क्या है 5 और 10 को यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया तो ये हो गया n/10। तो n क्या है जी हमारा 100 बटे 2 करा तो आ गया 50। देखिए D5 को हम क्या है मीडियन भी बोलते हैं और सेकंड क्वार्टाइल भी बोलते हैं। अब क्या है हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखेंगे क्या कहीं पर 50 है, तो हमने देखा 50 तो कहीं भी नहीं है, लेकिन 50 से बड़ा 57 है थर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो हम क्या है इस पूरी रो को बॉक्स के अंदर बंद कर लेंगे। यहां से हमें क्या है D5 क्लास मिल जाएगी 20 से 30, हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 27, हमें CF मिल जाएगी 30 और हम इन सभी वैल्यूओं को फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। तो हमारी फिफ्थ मीडियन, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पर आएगा फिफ्थ डिसाइल क्लास। आप इसको मीडियन क्लास भी बोल सकते हैं, सेकंड क्वार्टाइल क्लास भी बोल सकते हैं। ये आ गया 20 से 30, लोअर लिमिट आ गई 20, F आ गया 27, CF आ गया 30, H आ गया 10, N आ गया 100। और D5 का फॉर्मूला क्या है जी L1 प्लस n/10 माइनस CF अपोन में F इंटू H। अब हमसे D5 पूछा गया तो हम n/10 के अंदर क्या है 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही करा मैंने। आप देख सकते हैं लास्ट लाइन में मैंने वैल्यू पुट कर दी। L1 क्या है 20 पुट कर दिया, ब्रैकेट में 5 इंटू n क्या है 100 पुट कर दिया, अपोन में 10 फॉर्मूले में, माइनस CF क्या है 30 पुट कर दिया, अपोन में 27 क्या है F वो पुट कर दिया, इंटू H क्या है 10 वो हमने पुट कर दिया। अब हमें बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है। आप देख सकते हैं D5 इज इक्वल टू 20 प्लस 5 को 100 से मल्टीप्लाई करा तो हो गया 500 बटे 10 माइनस 30 अपोन में 27 इंटू 10। अब आप सेकंड लाइन के अंदर देखिए 20 प्लस 500 बटे 10 करा तो आ गया 50,
-30 ऐसे ही है, अपोन में 27 भी ऐसे ही है, इंटू 10 भी ऐसे ही है। थर्ड लाइन के अंदर देखिए 20 प्लस 50 में से 30 गया तो आया 20 बटे में 27 ऐसे ही है, इंटू 10 ऐसे ही है। फोर्थ लाइन के अंदर देखिए 20 प्लस 20 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो हुआ 200 अपोन में 27। अब आप क्या है फिफ्थ लाइन के अंदर देखिए 20 प्लस 200 बटे 27 करा और कैलकुलेटर का यूज करके करा तो आया 7.407। अब आप लास्ट लाइन के अंदर देखिए D5 20 प्लस 7.407 करा तो आया 27.407। यही हमारा D5 है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन के अंदर D6 निकाल के दिखाता हूं, लेकिन उसके लिए क्या है हमें D6 क्लास निकालनी पड़ेगी पहले, और उसके लिए क्या है हमें जो हमारा फिक्स फॉर्मूला है उसके अंदर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हमारा फिक्स फॉर्मूला क्या है n/10। तो हमने n की वैल्यू पुट कर ली 100 बटे 10 करा तो आया 10, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करा तो आया 60। तो अब हम देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कहीं पर 60 है। हमने देखा 60 तो नहीं है, लेकिन 60 से बड़ा 77 है। जो हमारी ये फोर्थ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 77 ये है। तो हम क्या करेंगे इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेंगे, इस पूरी रो को हाईलाइट कर लेंगे। तो हमने 77 के अपोजिट साइड देखा, क्लास इंटरवल थी 30 से 40। तो हमारी D6 क्लास क्या होगी जी 30 से 40। फ्रीक्वेंसी क्या होगी जी 20। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी जी 57। हाइट क्या होगी जी 10। अब हम क्या है ये सभी वैल्यूओं को फॉर्मूले के अंदर पुट कर लेंगे। तो हमारा फिक्स फॉर्मूला क्या है जी L1 प्लस n/10 माइनस CF अपोन में F इंटू H। D6 पूछा गया तो हम n/10 के अंदर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सभी वैल्यूओं को पुट कर देंगे। L1 क्या है जी हमारा 30 पुट कर लिया, प्लस 6 इंटू n क्या है जी 100 पुट कर लिया, अपोन में 10 माइनस CF क्या है जी 57 पुट कर लिया, अपोन में F क्या है जी हमारा 20 पुट कर लिया, इंटू H क्या है जी 10 हमने पुट कर लिया। अब हमें बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है और मैं ये मान के चल रहा हूं आपको कैलकुलेशन आती है। आप देख सकते हैं D6 इज इक्वल टू 30 प्लस 6 को 100 से मल्टीप्लाई करा तो हो गया 600, अपोन में 10 ऐसे ही है, माइनस 57 भी ऐसे ही है, अपोन में 20 भी ऐसे ही है, इंटू 10 भी ऐसे ही है। अब आप सेकंड लाइन के अंदर देखिए 30 प्लस 600 बटे 10 करा तो हो गया 60, माइनस 57 भी ऐसे ही है, अपोन में 20 भी ऐसे ही है, इंटू 10 भी ऐसे ही है। थर्ड लाइन के अंदर देखिए 30 प्लस 60 में से 57 गए तो आया 3 बटे में 20 ऐसे ही है, इंटू 10 ऐसे ही है। फोर्थ लाइन के अंदर देखिए 30 प्लस 3 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो हो गया 30 बटे में 20 ऐसे ही है। अब आप क्या है फिफ्थ लाइन के अंदर देखिए 30 प्लस 30 बटे 20 करा तो आया 1.5। तो D6 क्या आ गया जी 31.5। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब मैं इसी क्वेश्चन के अंदर आपको D7 निकाल के दिखाता हूं, लेकिन उसके लिए क्या है पहले हमें D7 क्लास निकालनी पड़ेगी और क्या है जो हमारा फिक्स फॉर्मूला है उसके अंदर 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हमारा फिक्स फॉर्मूला क्या है n/10। तो हमने n की वैल्यू पुट कर ली 100 बटे 10 करा तो आया 10, 10 को 7 से मल्टीप्लाई करा तो आया 70। अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखेंगे कहीं पर 70 है। हमने देखा 70 तो नहीं है, लेकिन 77 जरूर है। जो हमारी फोर्थ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है 77। तो हम ये 77 वाली रो को क्या है एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेंगे। तो यहां से आप देखिए 77 के जस्ट क्रोस्पोंडिंग साइड क्लास इंटरवल क्या है 30 से 40। तो हमारी D7 क्लास क्या आ गई 30 से 40। फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 20। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 57। हाइट क्या आ गई मतलब क्लास इंटरवल के बीच में गैप कितने का है 10 का। तो अब हम क्या करेंगे इन सभी वैल्यूओं को फॉर्मूले के अंदर पुट कर लेंगे। और हमारा D7 का फॉर्मूला क्या है L1 प्लस n/10 माइनस CF अपोन में F इंटू H। अब हमसे D7 पूछा गया है तो हम n/10 के अंदर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमने सभी वैल्यू पुट कर दी। L1 की वैल्यू क्या है जी 30 पुट कर ली, प्लस ब्रैकेट के अंदर है 7 इंटू n की वैल्यू क्या है 100 पुट कर ली, अपोन में 10 माइनस CF की वैल्यू क्या है 57 पुट कर ली, अपोन में F की वैल्यू क्या है 20 पुट कर ली, इंटू H की वैल्यू क्या है 10 हमने पुट कर ली। अब हमें बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है और वही मैंने करी है और मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको कैलकुलेशन आती हुई है। तो D7 इजिकल टू 30 प्लस 7 को 100 से मल्टीप्लाई करा तो हो गया 700,
बटे में 10 ऐसे ही है, -57 ऐसे ही है, अपोन में 20 भी ऐसे ही है, इंटू 10 भी ऐसे ही है। अब आप सेकंड लाइन के अंदर देखिए, 30 प्लस 700 बटे 10 करा तो हो गया 70, -57 ऐसे ही है, अपोन में 20 भी ऐसे ही है, इंटू 10 भी ऐसे ही है। 30 प्लस 70 में से 57 गए तो आगे 13, बटे में 20 ऐसे ही है, इंटू 10 ऐसे ही है। चौथी लाइन में देखिए, 30 प्लस 13 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो हो गया 130, बटे में 20 ऐसे ही है। अब आप क्या है फिफ्थ लाइन के अंदर देखिए, 30 प्लस 130 बटे में 20 करा तो आ गया 6.5, तो हमारा D7 क्या निकल के आ गया जी, 30 प्लस 6.5 मतलब 36.5। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन के अंदर D8 निकाल के दिखाता हूं, 8th डिसाइल निकाल के दिखाता हूं। देखिए जो हमारा फिक्स फॉर्मूला है उसके अंदर हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है, और हमारा फिक्स फॉर्मूला क्या है, n/10। तो मैंने यहां पर n की वैल्यू पुट कर ली 100 अपॉन 10 करा तो आया 10, 10 को 8 से मल्टीप्लाई करा तो आया 80। अब हम इस 80 को क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखेंगे, क्या कहीं पर 80 है। हमने देखा 80 तो कहीं नहीं है, लेकिन 80 से बड़ा 94 है। तो अब हम क्या करेंगे, 94 वाली रो को पूरे को हाईलाइट कर लेंगे, एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेंगे। तो हमने 94 के अपोजिट साइड क्लास इंटरवल थी 40 से 50, तो हमारी जो ये 8th डिसाइल क्लास है यही बन जाएगी 40 से 50। तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी, 17। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी जी, 77। अब हम क्या है इन सभी वैल्यूओं को फॉर्मूले के अंदर पुट कर लेंगे। D8 इजिकल टू क्या हो जाएगा, L1 प्लस n/10 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। अब हमसे D8 पूछा गया तो हम क्या है n/10 के अंदर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सभी वैल्यूओं को पुट कर देंगे। तो L1 की वैल्यू क्या है 40, मैंने पुट कर दी, प्लस 8 इंटू n की वैल्यू क्या है 100, मैंने पुट कर दी, अपॉन में 10 फॉर्मूले में है, माइनस CF की वैल्यू क्या है 77, मैंने पुट कर दी, अपॉन में F की वैल्यू क्या है 17, मैंने पुट कर दी, इंटू H की वैल्यू क्या है 10। अब हमें बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है और वही मैंने करी भी है। आप देख सकते हैं D8 40 प्लस 8 को 100 से मल्टीप्लाई करा तो हो गया 800, बटे में 10 ऐसे ही है, -77 ऐसे ही है, अपॉन में 17 भी ऐसे ही है, और इंटू 10 भी बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप सेकंड लाइन के अंदर देखिए, 40 प्लस 800 बटे 10 करा तो आया 80, -77 ऐसे ही है, अपॉन में 17 भी ऐसे ही है, इंटू 10 भी ऐसे ही है। अब आप थर्ड लाइन के अंदर देखिए, 40 प्लस 80 में से 77 गए तो आया 3, अपॉन में 17 ऐसे ही है, इंटू 10 भी ऐसे ही है। 40 प्लस 3 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो हो गया 30, अपॉन में 17 ऐसे ही है। अब आप क्या है फिफ्थ लाइन के अंदर देखिए, 40 प्लस 30 बटे 17 करा और कैलकुलेटर से करा तो आया 1.764। अब यहां पर हमारा D8 आ गया, 40 प्लस 1.64 करा तो आया 41.764। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन के अंदर D9 निकाल के दिखाता हूं। देखिए जो हमारा फिक्स फॉर्मूला है n/10 का, उसके अंदर क्या है मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और हमारा फिक्स फॉर्मूला क्या है n/10। तो n की वैल्यू है 100 बटे 10 करा तो आया 10, 10 को 9 से मल्टीप्लाई करा तो आया 90। अब हम क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखेंगे, कहीं पर 90 है, हमने देखा 90 तो कहीं पर नहीं है, लेकिन 94 है। तो हम क्या है ये 94 वाली पूरी रो को क्या है बॉक्स के अंदर बंद कर लेंगे। फिर हमने देखा 94 के जस्ट अपोजिट में कौन सी क्लास इंटरवल है जी, 40 से 50। तो हमारी जो 9th डिसाइड क्लास आ जाएगी वो आ जाएगी 40 से 50, और हमारी फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी जी 17। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी जी 77। हाइट क्या है, मतलब क्लास इंटरवल के बीच में गैप कितने का है जी 10 का। अब हम क्या है ये सभी वैल्यूओं को फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, और हमारा फॉर्मूला क्या है जी L1 प्लस n/10 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। तो हमसे D9 पूछा गया है, तो अब हम क्या करेंगे n/10 के अंदर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और सभी वैल्यूओं को पुट कर देंगे। आप देख सकते हैं L1 की वैल्यू क्या है 40 पुट कर दी, प्लस 9 इंटू n की वैल्यू क्या है 100 पुट कर दी, अपॉन में 10 फॉर्मूले में, माइनस CF क्या है 77 पुट कर दिया, अपॉन में F क्या है जी हमारा 17 पुट कर दिया, इंटू H क्या है जी 10 हमने पुट कर दिया। अब हमें बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है और मैंने वही करी है। देखिए 40 प्लस जब मैंने 9 को 100 से मल्टीप्लाई करा तो आया 900,
900/10 -77 ऐसे ही है, अपोन में 17 भी ऐसे ही है, इंटू 10 भी ऐसे ही है। 900/10 करा तो आया 90। आप देख सकते हैं -77 ऐसे ही है, 17 भी ऐसे ही है, इंटू 10 भी ऐसे ही है। 40 प्लस सेकेंड लाइन के अंदर देखिए 90 में से 77 गए तो आया 13 बटे में 17 ऐसे ही है, इंटू 10 भी ऐसे ही है। 40 प्लस 13 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो हो गया 130 बटे में 17 ऐसे ही है। 40 प्लस 130 बटे 17 करा तो आया 7.647। तो हमारा D9 क्या आ गया जी 47.647। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब देखिए हम ना D10 निकालने की कोशिश करते हैं, क्या D10 निकल सकता है? तो इसके लिए क्या है, जो हमारा फिक्स फॉर्मूला है n/10 का, उसके अंदर मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैंने 10 को 10 से कैंसिल कर दिया, मतलब सिंप्लीफाई कर दिया, तो बच गया n। तो D10 क्लास कहां पर लाई करेगी? 100 आइटम में। तो हमने देखा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कहीं पर 100 है, हमने देखा हाँ जी बिल्कुल लास्ट में 100 है। तो हमने क्या करा, 100 वाली रो को हाईलाइट कर लिया। तो हमारी जो 10th डिसाइल की क्लास है वो निकल के आ गई 50 से 60, फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई 6 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई 94। तो हमने क्या करा, सबकी वैल्यूओं को फॉर्मूले में पुट कर दिया। आप देख सकते हैं D10 = L1 + n/10 - CF अपोन में F × H। अब हमसे D10 पूछा गया तो हम n/10 के अंदर क्या है 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने यहां पर साथ साथ सिंप्लीफाई भी कर लिया, 10 को 10 से काट दिया तो यहां पर सिर्फ n बच जाएगा। और हमने वैल्यू पुट कर दी, L1 की 50 प्लस n की 100 माइनस CF की 94 अपोन में F की 6 × H की 10, सभी वैल्यू पुट कर ली और हमने कैलकुलेशन करनी स्टार्ट करी। अब आप क्या है थर्ड लाइन के अंदर देखिए, नीचे से सेकंड लास्ट 50 प्लस 100 में से 94 गए तो बचा 6/6 × 10, 6/6 करा तो आया 1 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो आया 10 में 50 जोड़ा तो आया 60। तो हमारा D10 क्या आ गया 60। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारा क्वार्टाइल होता है या हमारा डिसाइल होता है या वो मीडियन होता है, वो क्या है क्लास इंटरवल के बीच में लाई करता है, एक बार एकदम बाउंड्री पे कभी भी लाई नहीं करता है। इसलिए क्या है ये D10 निकालना इम्पॉसिबल है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। देखिए कहीं भी कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।